हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप। जो उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के कैंडिडेट हैं, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जो चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो, चाहे वो रिन्यूएबल के कैंडिडेट हैं, जो आपकी स्कॉलरशिप में सस्पेक्ट आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाले हैं। नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आ सकती है। तो पहली बात, जो स्टूडेंट लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं, लॉगिन वगैरह करना थोड़ा सीख लीजिए, ये आपका काम है और ये आना भी चाहिए आपको, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पे जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, यूपी स्कॉलरशिप डालेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाती है, वही आप लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम बता देते हैं। तो जो फ्रेश आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 पॉइंट आ रहा है जो है। तो यहाँ पे थर्ड वाला है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। इन केस आप फ्रेश कैंडिडेट ये करेंगे। इन केस आप रिन्यूअल पर आप क्लिक करेंगे। तो रिन्यूअल पे क्लिक करने के बाद सेम यही करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। तो ये है लॉगिन करने का तरीका और ये आपको आना ही चाहिए। तो ये हो गया लॉगिन करने का। इसके बाद आपके जो स्कॉलरशिप में सस्पेक्ट आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, और सस्पेक्ट क्यों आ रहा है और क्या रीज़न है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो गत वर्ष का विवरण भरे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जो है गत वर्ष का विवरण। और जो भी आपका स्कॉलरशिप में करेक्शन है, वो करेक्शन वहाँ पे आया होगा, उस चीज़ का करेक्शन, उसी चीज़ का आप करेक्शन कर सकते हैं। जो चीज़ का करेक्शन आया होगा वहाँ पे ओपन हो रहा होगा, तो उसको आप जो है लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप स्कॉलरशिप का भरे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है। 40 नंबर पे जो है फर्स्ट है गत वर्ष का परीक्षा फल। तो परीक्षा फल में अगर आप पास होंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, या अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप जो है नहीं आएगी। वहाँ पे प्रमोट वगैरह करेंगे फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली, गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली है। अगर आपकी परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर होगी, सीजीपी होगी, एसजीपी होगी, जो भी होगी उसको आप फिल करेंगे, और ये आपके रिजल्ट में लिखा होगा, और ये आपको पता होना चाहिए हमारी जो है परीक्षा प्रणाली क्या है। थर्ड नंबर पर देखें गत वर्ष की अंक प्रणाली। जो आपकी अंक प्रणाली है वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली, तो अगर ये वार्षिक है तो वार्षिक भरेंगे, सेमेस्टर है सेमेस्टर से भरेंगे, और एसजीपीए सीजीपीए जो भी है। फिर गत वर्ष का पूर्णांक, जो भी आपका पूर्णांक है दोनों को ऐड करेंगे। मान लीजिए आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपके 250 नंबर है, सेकंड सेमेस्टर में 200 नंबर है, तो आप दोनों को ऐड करके वहाँ यहाँ भरेंगे, गत वर्ष का प्राप्तांक में भरेंगे। और जो आपका पूर्णांक है, मान लीजिए पूर्णांक 330 का है या 350 250 का है, तो टोटल 600 का है या 400 का है, अगर आपका सेमेस्टर हो रहा है, ये आप जो है फिल करेंगे टोटल पूर्णांक यहाँ भरेंगे। इसके बाद जो प्राप्तांक है यहाँ भरेंगे, दोनों का परसेंटेज निकाल करके यहाँ भर देंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने इंटर का फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे इंटर का डाला हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको जो है इंटर के बेसिस पे ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो गत वर्ष का परीक्षा प्रतिशत यहाँ पे डालिए, शिक्षण संस्था का नाम, आपकी शिक्षण संस्था का यहाँ पे नाम होगा, ये आपको करना है। और फिर आपका बहुत स्टूडेंट होंगे उनमें एरर आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है ये भी यहाँ पे आप देखेंगे जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या इनकम्प्लीट है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, फाइनल सबमिशन ये भी कंप्लीट हो गया। स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल, आपका जो स्टेटस है इंस्टीट्यूट लेवल पे ये फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब इंस्टीट्यूट का अब काम हो गया ख़त्म। अकाउंट वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग में है, तो अकाउंट वेरिफिकेशन ये भी हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अकाउंट वेरिफिकेशन आपका ये हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 5 है, और यहाँ पे करंट स्टेटस दे रहा, पॉइंट नंबर 5 बता रहा है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, मतलब समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से यहाँ पे अभी पेंडिंग में है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग में है। करंट स्टेटस जो ये शो कर रहा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट में शो कर रहा है, और यहाँ पे किसी किसी में हाई स्कूल का रोल नंबर जो है मिसमैच आ रहा है। तो हाई स्कूल के रोल नंबर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, और क्योंकि ये सीबीएसई का बोर्ड का, अगर आप पढ़े होंगे सीबीएसई बोर्ड से अगर हाई स्कूल किए होंगे, तो कभी का रोल नंबर नहीं मैच करता, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का डाटा है वो सीबीएसई बोर्ड के डाटे से नहीं मैच करता, क्योंकि वो सेंट्रल का है या स्टेट का है, लेकिन वो भी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं।
लेकिन जो यहाँ पे करंट स्टेटस लिखा हुआ है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जो यूनिवर्सिटी का डाटा है और जो आपका कॉलेज डाटा फिल किया हुआ है या जो आप डाटा फिल किए हुए हैं वो डाटा नहीं मैच कर रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और इनके देखिए सस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा भी है, फॉर्म जो यहाँ पे इन्होंने फिल किया हुआ है एट द टाइम ऑफ सबमिशन, तो यहाँ पे प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड मार्क देखिए इन्होंने जितना नंबर पाया उसको फिल किया हुआ है। ये बीएससी नर्सिंग जो है सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं, तो मैक्सिमम मार्क यहाँ पे इन्होंने 600 फिल किया हुआ है। ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पे इन्होंने 400, 399 इनके नंबर हैं, 99 तो ये फिल किया हुआ है। रिजल्ट जो है यहाँ पे इन्होंने पास किया हुआ, अटेंडेंस परसेंटेज इन्होंने 79 फिल किया हुआ, ये इन्होंने फिल किया हुआ। ये डाटा आपका जो डाटा सस्पेक्ट डाटा है जो आपकी करेक्शन में खुल रहा है वो मैच होना चाहिए। अगर जो डाटा आप फिल किए हुए हैं वो डाटा दोनों मैच नहीं कर रहा, आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मैच कर रहा है, तो सस्पेक्ट में करंट स्टेटस इस प्रकार सस्पेक्ट में आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच। तो इसको आपको जो है सही करना चाहिए। और फिर डेट भी हमने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, इसकी डेट भी जो है लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग जो है सही कर लीजिए। और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो है ये डाटा सस्पेक्ट आ रहा है करंट स्टेटस, तो इसको आप देख लीजिए। डेट हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि डेट बढ़ जाए। एक स्टेटस हम और देख लेते हैं, उस स्टेटस में क्या शो कर रहा है। मेनली जो आपका होना चाहिए रिन्यूअल कैंडिडेट, देखिए जो आपका होना चाहिए इस प्रकार स्टेटस होना चाहिए। अगर आपका इस प्रकार स्टेटस है तो ही स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये लिख कर ले लीजिए। करंट स्टेटस जो है ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, इनका देखिए अभी पेंडिंग है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से फॉरवर्ड हो जाए। इनका भी इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर फॉरवर्ड है तो इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड नहीं है तो आप जो है इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। तो इनका इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे अकाउंट वेरिफिकेशन जो है स्टेटस रिस्पॉन्सिंग पेंडिंग बाय पीएफएमएस है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपने आप हो जाएगा। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की जो लास्ट डेट होगी वहाँ पे हो जाएगा। करंट स्टेटस इनका सही है, तो इनको कोई कुछ करने की जो है ज़रूरत नहीं है। करंट स्टेटस जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पे पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका रिजल्ट है जो भी इन्होंने रिजल्ट लगाया हुआ है प्रॉपर आपका मैच करना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर है, वो इनरोलमेंट नंबर जो आप फिल किए हुए हैं वो इनरोलमेंट नंबर और जो यूनिवर्सिटी का है वो प्रॉपर मैच करना चाहिए। अगर आपके इनरोलमेंट नंबर में स्पेस है या स्मॉल कैपिटल में है, कैपिटल जे स्मॉल जे है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, अगर कोई भी ज़रा सी भी चीज़ अगर इधर उधर पाई जाएगी तो आपका फॉर्म जो है करंट स्टेटस सस्पेक्ट में आ जाएगा। कई बार हमने आपको बताया जो डाटा है ये मैनुअली नहीं चेक होता, ये सॉफ्टवेयर से चेक होता है। तो सॉफ्टवेयर जो भी जो है यूनिवर्सिटी का डाटा है अगर सही पाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो जो है सस्पेक्ट सीधा करंट स्टेटस जो है कुछ लिख कर दे देगा। जो भी डाटा अगर मिसमैच करेगा तो तुरंत सस्पेक्ट में आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का जो है वो सस्पेक्ट है उसको आप देख लीजिए, जो डाटा आप फिल किए हों वो सही फिल है कि नहीं है। अगर आपका डाटा सही फिल होगा तभी जो है सही माना जाएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वो सस्पेक्ट में आ जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग रहा स्कॉलरशिप के, आपका जो डाटा है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या है और आपका जो है करंट स्टेटस क्या है, इसको आप लोग जो है देख लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का ये है जो है पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय। तो आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार होना चाहिए। अगर ये स्टेटस नहीं है तो आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।